इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिका व जमालिक अल्लज़ीना कलामुहुम नूर व अम्रुहुम रुश्द व वसिय्यतुहुमुत तक़वा व फ़िअलुहुमुल ख़ैर व आदतुहुमुल इहसान व सजिय्यतुहुमुल करम वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन अश्शाकीन फ़ीहिम अलमुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन ला सिय्यमा अला फ़ुलानिन व फ़ुलानिन व फ़ुलान मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व इरशाद हो रहा है, तुम्हारे रब का फ़ैसला यह है कि अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, उसके अलावा किसी और की इबादत मत करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ नेकी करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। ये आयत करीमा जिसकी तिलावत की है, इससे कबल 2 मजलिस इस आयत के ज़िम्न में हो चुकी और गुफ्तगू मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए इस मंजिल तक पहुँची थी। जो नहीं थे उनके लिए एक 5 मिनट का रिवीज़न कर देते हैं और उसके बाद फिर आते हैं असल मौजू पे 25 मिनट, 10 मिनट मसाइब, 40 मिनट इंशाअल्लाह। ये इरादा है, मगर अब इसमें 35 भी हो सकता है, 5 मिनट कम भी हो सकता है, 5 मिनट बढ़ भी सकता है। इसलिए कि हम इरादा तो करते हैं मगर हमारे इरादे पे किसी और का इरादा है, और इसको मौलाए कायनात ने ख़ुद कहा कि अरफ़्तो रब्बी बेफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने परवरदिगार को इरादों के टूटने से पहचाना। ये मौला का फ़िक्रा है कि मैंने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। हम बहुत सारे इरादे करते हैं मगर उसी वक्त तक हम अपने इरादे पे कायम रह पाते हैं जब तक वो चाहता है। जिस दिन वो नहीं चाहेगा हम इरादा करके कुछ नहीं कर सकते, समझ गए आप। और उसके इरादे की तारीफ़ में क्या करूं, वो तो ख़ुद कह रहा है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन, उसके इरादे का आलम। गरज़ ये कि बात यहाँ तक आई थी कि उम्मत की 2 किस्में हो गईं, एक लायक उम्मत और एक नालायक उम्मत। यही तो बात आके रुकी थी यहाँ पे कि कुछ क्वालिटी नालायक उम्मत की है और कुछ सिफ़त और क्वालिटी लायक उम्मत के दरमियान भी होनी चाहिए। इसलिए कि माहसल और ख़ुलासा ये था गुफ्तगू का कि इंसान नमाज एक तरफ, रोज़ा एक तरफ, सारी इबादतें एक तरफ, अगर माँ बाप राज़ी नहीं है सारी इबादतें इंसान के मुंह पे मार दी जाएंगी। इसलिए कि पैगंबर फरमाते हैं कि कुल्लुल मुस्लिमीन यरौनी यौमल क़ियामा इल्ला अक़्क़ुल वालिदैन व शारिबुल ख़म्र व मन समिअ इस्मी वलम युसल्लि अलैया। 3 लोगों के अलावा जो शराबखोर हो, मेरा नाम सुन के सलवात ना पढ़े, और जो माँ बाप से आँख हो जाए। तो इसका मतलब पूरा निचोड़ यह हुआ कि अगर कोई माँ बाप से आँख हो जाए तो वो काफिर से बदतर है। ये खुलासा हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब इन माँ बाप की ये अहमियत और अज़मत है जो हमारे इस दुनिया में आने का सबब बनते हैं, तो उन माँ बाप की अज़मत क्या होगी जो रूहानी बाप हैं, कि जिनके लिए पैगंबर ने फरमाया अना व अलीउन अबवा हाज़िहिल उम्मा। इस हदीस के मुताबिक और दूसरी हदीस अगर जोड़ें, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, तो यानी सारे अइम्मत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमारे बाप हैं। तो जाहिर है कि जब वो बाप हुए तो पूरी उम्मत क्या हो गई, उनकी औलाद हो गई।
और इसका सबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है। करबला उसकी बेहतरीन सबूत है, बेहतरीन एविडेंस है, बेहतरीन हमारे पास गवाह है। अब ये पूरी बात इस पर हो चुकी है और इसमें आदमी वाक़ईन डीप में अगर जाए तो समझ में आएगी बात कि अब जो वाक़ईन हुसैन को अपना बाप मानेगा वही उम्मती कहलाने के लायक है। सीधी सी बात है। वरना जैसे औलाद दो किस्म की होती है, एक लायक औलाद और एक नालायक औलाद, तो ऐसी उम्मत भी दो तरह की हो जाएगी, एक लायक उम्मत और एक नालायक उम्मत। तो अब नालायक औलाद का फैसला आप कैसे करते हैं? जो बाप से हमदर्दी जताए, जो बाप के ऊपर गिरिया करे और जो बाप के फ़ज़ाइल और मसाइब दोनों पर खुश भी हो और गमगीन भी हो। मगर हम तो उल्टा देखते हैं कि लोग 18 ज़िलहिज को गमगीन होते हैं और नौज़ुबिल्लाह 10 मुहर्रम को रोज़ा रख के खुश होते हैं। तो ये नालायक उम्मत की ही क्वालिटी है। और मैंने 2-4 एतराज़ात उन लोगों के जो पेश किए जाते हैं कि ये किस तरह से जायज़ है, तो इस पर जवाब दिया गया कि कुरान मजीद की सरीही आयत मौजूद है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, कि कोई भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता अगर वो दूसरों को बुरी लग रही है। तो जाहिर सी बात है, अभी यही हम लोग क्यों नहीं बाहर लगा रहे हैं माइक, क्योंकि दूसरों को बुरी लगेगी और गवर्नमेंट इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो जब आपको पता है कि दूसरों को बुरी लगेगी तो इस्लाम ने कैसे इजाज़त दिया? ने कहा इस्लाम ने मना किया है, लेकिन वहाँ पे उसने इस्तिस्ना भी किया, इल्ला मन ज़ुलिम, अगर कोई मज़लूम है तो उसके लिए इजाज़त है अपनी आवाज़ बुलंद करो, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को। लेकिन हाँ, ये है कि हम लोग कहीं जो है मौक़ा और महल देख करके, वो एक अलग मसला है। तो अब जो भी वाक़ईन हुसैन के ऊपर गिरिया करे, जो हुसैन को मातम मनाए, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो मज़लूम हुसैन थे, आप थोड़ी मज़लूम हैं। तो अजीब बात है, हैं? बाप मज़लूम होगा तो बेटा ही तो गम मनाएगा। समझ गए आप? तो मुख्तलिफ़ रास्तों से अलग अलग एतराज़। अब आजकल तो वो क्या कहते हैं, है तो पुराना लेकिन नहेज बदल गई है। समझ गए आप? हमारे यहाँ क्या आलम का फरेरा और चूमते हैं, बोसा लेते हैं, समझ गए आप? रोज़े पे जाके चूमते हैं। इस पर एतराज़ात और इस पर सवालात होते हैं। समझ गए आप? क्या कि नहीं चूम सकते? तो इस पर क्या बात आई थी कि जब यूसुफ़ का कुर्ता याकूब की आँख दिला सकता है तो अब्बास का आलम हमें शिफा क्यों नहीं दे सकता? और एक बात याद रखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, जो एतराज़ कर रहा है ना, न सही माना में उसने खुदा को समझा है और न सही माना में उसने रसूल को समझा। रमज़ान में इस पर गुफ्तगू हो चुकी है कि जो सही माना में अल्लाह को समझेगा वही सही माना में मोहम्मद को समझेगा, और जिसको मोहम्मद समझ में आए उसी को अहले बैत भी समझ में आने वाले हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। समझ गए आप? तो सीधी सी बात है कि इन्होंने वहदानियत को भी नहीं समझा है। वरना ज़रा सी अक्ल, अपने सामने की मिसाल देखिए। एक मिसाल खाली लेता हूँ ताकि ये बच्चे भी करीब हो जाएं। डोलो 650 सामने की मिसाल है। हमारा न किसी से कोई तासुब है, ठंडे दिल से सुने, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे हिंदू मुसलमान, कोई भी, जिसको भी समझना है ठंडे दिल से सुनना है। डोलो 650 का काम क्या है? पैरासीटामॉल का काम क्या है? नेक्सिटो 5 का काम क्या? ये सब दवाइयाँ जो हैं दुनिया भर की, क्या काम है इनका? डोलो 650 क्या करता है? बुखार कम करता है। आप इंसाफ से बताइए कि क्या ये डोलो का असर अपना ज़ाती है या इसमें किसी ने रखा है? अगर आप कहते हैं कि ज़ाती है, इसकी शिफा अपनी ज़ाती है, तो फिर उसी वक्त आप निकल जाएंगे दायरे इस्लाम से। इसलिए कि इस कायनात में किसी की भी ताकत अपनी ज़ाती नहीं है, किसी की। और इसी दलील की बुनियाद पे बिग बैंग थ्योरी वालों का नज़रिया काटा गया है। जो लोगों ने कहा कि खुदा के वजूद पे जो दलील देते हैं कि वो बड़ा सा धमाका हुआ, ये दुनिया कैसे वजूद में आई, उनकी दलीलें सुनेंगे आप। कहते हैं दुनिया कैसे वजूद में आई? कहा बड़ा सा धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आ गई। दूसरा नज़रिया यह है कि नहीं, वो जैसे गाड़ी आती है, पीछे से ऐसे खींचिए, आप पीछे लगा रहता ना एक तार, यूँ कस के खींचिए और ज़मीन पर गुर 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 करते हुए आगे बढ़ जाएगी वो, और कुछ दूर तक चलेगी जहाँ तक उसमें चाबी भरी रहेगी। तो कहते हैं कि ये दुनिया एक मरतबा चाबी भर दी गई है, अब ये दुनिया जैसे वो गाड़ी खुद से चल रही है वैसे ये दुनिया भी खुद से चल रही है। ज़रा सी अक्ल लगा लेते, अगर आपकी यही दलील है तो ये बताइए कि गाड़ी में चाबी भरा जाएगा तो गाड़ी चलेगी। इस दुनिया को चलाने के लिए वो चाबी भरने वाला कौन है? कोई तो है जिसने चाबी भरी है। या अगर आप मानते हैं कि जो है बिग बैंग थ्योरी की धमाका हुआ, तो आप इंसाफ से बताइए कि धमाका होने के लिए दो पत्थर को करीब होना ज़रूरी है। किसने उन दो पत्थरों को आपस में करीब किया कि टकराएं और ब्लास्ट हो के दुनिया वजूद में आ जाए?
किसने उनके अंदर ये सलाहियत और ताकत रखी कि उस ताकत का इस्तेमाल करके वो करीब हो जाएं? नहीं, वो उनकी अपनी ज़ाती, उनको किसी ने नहीं दिया। एक पत्थर में मान सकते हैं कि उसकी ताकत ज़ाती हो सकती है, हम उसी का नाम खुदा रख दे तो नहीं समझ में आ रही बात, हम उसी का नाम। तो ये सीधी सी बात है कि उन्होंने समझा। आप बताइए कि डोलो 650 की ताकत और असर अपना ज़ाती है, किसी ने रखा है? अगर आप कहते हैं ज़ाती है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा मत पढ़िए फिर। और अगर आप कहते हैं किसी ने रखा है यानी खुदा ने रखा है, तो जो खुदा डोलो 650 में असर रख सकता है वो अब्बास के अलम में क्यों नहीं रख सकता, जो उसमें शिफा रख सकता है? और सीधी सी बात यह है, मैं तो बिल्कुल खुल के कहता हूं, जिस दिन खुदा बजाते खुद, नऊज़ बिल्लाह, जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट खुदा से बीच में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, जिस दिन खुदा डायरेक्ट खुद उतर के आके किसी की मदद करेगा, उस दिन हम भी वसीले का इनकार कर देंगे। और मानते भी हैं, ले आए उतार के, मगर चौथे आसमान तक ले आए, वहाँ पे कुर्सी बैठे। और ये भी रिवायत है कि जब वो कुर्सी बैठता है तो कुर्सी से चरमराने की आवाज़ भी आती है? जिस दिन, तो भाई अगर अल्लाह को वसीला ही बनाना है तो वो खुदा हर चीज़ पे कुदरत रखता है कि जब वो डोलो 650 और टैबलेट को वसीला बना सकता है तो वो अपना असर किसी भी शय में भी रख सकता है जो उसकी तरफ मंसूब हो जाए। लिहाजा ये सारे जो एतराज़ होते हैं ये किस बुनियाद पे हैं? ये नालायक उम्मत की खुसूसियत है। मगर जो लायक उम्मत होती है वो कभी भी एतराज़ नहीं करती। लायक उम्मत की खुसूसियत ये होती है कि वो माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। 2 मजलिस हो गई नालायक उम्मत पे, आज आखिरी मजलिस, चूँकि अब इसके बाद नहीं है, हम कल चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज में लायक उम्मत के अंदर क्या खुसूसियत, हम लोग लायक उम्मत अपने आप को समझते हैं ना कि हम लोग इमाम हुसैन, और जाहिर सी बात है खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, वाकई शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर पैदा किया। ये हमारा शरफ़ है, खुदावंद आलम ने हमें ये शरफ़ बख्शा। अलबत्ता ये भी बिला वजह नहीं है। जब आप जाएंगे कुरान करीम की आयतें उठाएंगे सूरह आराफ की, तो वहाँ पता चलेगा कि खुदावंद आलम ने हमको ये शरफ़ बिला वजह नहीं दिया है। लायक उम्मत की क्वालिटी और खुसूसियत और सिफत क्या होनी चाहिए? सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। इसलिए कि एक बात याद रखिएगा, एक इंसान जो 10 मुहर्रम को लाल कपड़ा, लाल पैंट और लाल शर्ट पहन रहा हो, हम तो समझते हैं कि इधर जितने लोग देखेंगे वो अगर कुरान सर पे भी लेके कहे कि मैं इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, कोई मानने वाला नहीं है। क्यों? तुम अगर मोहब्बत करते हो तो तुमने लाल कपड़ा क्यों पहना है? अजब नहीं, हुसैन कहेंगे मुमकिन है उसके पास कोई दूसरा लिबास न हो, उसके पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं है, मजबूरी की बुनियाद पर लाल पैंट और लाल शर्ट पहन रहा है, मगर वाकईन वो ऐसी लायक औलाद हो कि हुसैन उसे अपना सबसे ज़्यादा अदादार समझते हो। जब नहीं, हुसैन कहेंगे तुम मेयार बनाते हो लिबास को, तुम मेयार बनाते हो कपड़े को, हम कपड़े को मेयार नहीं बनाते, हम लिबास को मेयार नहीं बनाते, हम क्वालिटी को मेयार बनाते हैं। अब एक मिसाल देता हूँ और उसके बाद कुरान ने तो खुद ही कहा है, बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने बारे में खूब बेहतर जानता है। एग्ज़ाम दे के आने के बाद अगर वाकईन ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसको नाश्ता नहीं उतरेगा जब तक वो अपना क्वेश्चन पेपर अपनी किताब से मिला न ले, क्या लिख के आए हैं और कितना मिलने वाला है। ये हर स्टूडेंट की खुसूसियत, दिल मानता नहीं है जब तक मिला न लें। और ला के जब मिलाया तो अगर उसने अंदाज़ा लगाया कि 90 नंबर आना है तो 85 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 95 95 भी हो सकता है, बट 40 नहीं होगा, 35 नहीं होगा। ये उनकी बात है जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, वो नहीं जो 100 का अंदाज़ा लगाएं और 40 नंबर ले आते हों, उनकी बात नहीं है। तो जब दुनिया में ये है तो दीन के मामले में नहीं मालूम है, बताने की ज़रूरत है। आप बहुत बड़े मुत्तकी आदमी हैं, मैं बहुत बड़ा मुत्तकी आदमी। हर इंसान अपने अंदर, कुरान ने कहा, ये कुरान की आयत है, बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है, खूब बेहतर जानता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट होते हैं? हमारे यहाँ तो 6 सब्जेक्ट। यहाँ पे कितने हैं? 6 सब्जेक्ट। पासिंग मार्क कितना है? 40। तो इसका मतलब कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? वाकईन
हम हुसैन की औलाद हैं और इसी मजलिस हो जाए तमाम इंसान गौर करें। इसके पहले मैंने मजलिस में कहा था, याद रखिए कभी शैतान हमको हमेशा गलत रास्ते से नहीं बहकाता। कभी कभी ठीक है, तुम अगर सही रास्ते पे जा रहे हो और इस पर से ही बहक सकते हो तो इसी पे चलो, समझ गए आप। तो 40 नंबर अगर है तो 40 और 6 कितना हो गया, 240, यही ना। पास होने के लिए कितना चाहिए, 240 नंबर, हो गई बात। अब अली भाई ने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, मैथ में 40, फिज़िक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, बायोलॉजी में 40, समझ गए आप, तेलुगु में 40, इंग्लिश में 40, कितना हो गया, 240। पास होंगे या फेल हो जाएंगे, पास हो गए ना, 240 नंबर, मुबारक हो। तो ये मेहदी भाई, इनका मैथ में 100, फिज़िक्स में 100, केमिस्ट्री में 100, बायोलॉजी में 100, इंग्लिश में जो है 40, तेलुगु में 15, पास होंगे या फेल होंगे। जबकि जोड़िए 4 सब्जेक्ट में 400, 400 कितना बताया था उसमें हमने, 460 और 15 ये 475, 475 नंबर। पास होंगे या फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इनका 240 है, ये पास हो रहे हैं, उनका 475 है, फेल हो रहे हैं। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बताइए कि क्या कानून है आपका। एक आदमी जिसका नंबर ज़्यादा है 475, इनका 240, वो फेल हो रहे हैं, ये पास हो जा रहे हैं। मसला क्या है? क्या मौलाना आप समझे नहीं, स्कूल का कानून है, सारे सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, चाहे पासिंग मार्क ही लाओ। 100 नंबर लाना कमाल नहीं है, सारे मौज़ूआत में पास होना कमाल है। अजब नहीं हुसैन कहें, अगर तुम थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करते, थोड़ा सा भेजा इस्तेमाल करते, इसलिए कि जब वहाँ पहुँचाया जाएगा, ये इंसान बहानेबाज है ना, वहाँ भी बहाना पेश करेगा, आवाज़ कुदरत आएगी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे पास अक्लें मौजूद थीं, तुम्हारी दुनिया का ये कानून था। अजब नहीं हुसैन कहेंगे, तुम सारे मौज़ूआत में पास होगे तब हमारी औलाद कहलाओगे। 100 नंबर लाना मेयार नहीं है। पता चला कि नमाज में 100 नंबर है, रोज़े में 100 नंबर है, हज में 100 नंबर है, ज़कात में 100 नंबर है, मगर माँ बाप के एहतराम में 15 नंबर है, 5 नंबर है, रिश्तेदारों का ख्याल नहीं है, पड़ोसियों का ख्याल नहीं है, दूसरे बरादरान मोमिन को अजियत पहुंचा रहे हैं। इन सारे मौज़ूआत में 5 नंबर 10 नंबर मिल रहे हैं। नमाज शब भी पढ़ रहे होंगे तो फेल कर दिए जाएंगे, पास होने वाले नहीं हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ गए आप। जब शैतान ये देख लेगा कि अब इसको नमाज शब से नहीं बहकाया जा सकता। अच्छा एक बात बताइए इंसाफ से, जब ये बात यहाँ तक आ गई, अगर आपकी बात समझ में आ गई हो तो इस बात पर खुश होने की हो, शैतान खुश कराता है। ज़ियारत आशूरा तुम पढ़ रहे हो, नमाज शब तुम पढ़ रहे हो, नमाजें तुम अदा कर रहे हो, 5 वक्त की मरसिया तुम पढ़ते हो, मजलिसें तुम पढ़ते हो, नौहा तुम पढ़ते हो, सारे काम कर रहे हो, लेकिन न रिश्तेदारों का ख्याल है, न दाढ़ी का ख्याल है, न नजिस पाक का ख्याल है। इस्लाम कहता है सारे मौज़ूआत में पास होने के बावजूद भी फेल कर दिए जाओगे, इसलिए कि 100 नंबर लाना मेयार नहीं है, सारे मौज़ूआत में पास होना मेयार है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदा बंदे आलम हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा या नहीं करेगा? वो तो ये कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। चश्मे ज़दन में अगर बंदा एक मरतबा खुदा बंदे आलम की बारगाह में खड़ा होकर के तौबा कर ले तो वह माफ़ कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है शैतान बेवकूफ़ है? अगर आप पहुँच गए हो तो शैतान बेवकूफ़ है। आपको अब पता चला कि 20 साल उसने आपको एक ऐसे गुनाह से बहकाया और मौत आने से 1 घंटा पहले आपने तौबा कर लिया, तो शैतान की 20 साल की मेहनत ख़राब होगी या नहीं होगी? है? लिहाजा शैतान भी जानता है कि अब इनको ऐसे गुनाह से मत बहकाओ कि जिस पे ये कभी भी तौबा कर सकता है, माफ़ कर दिया जाएगा। अगर पता है कि ये नहीं छोड़ने वाला है तो
इसको ऐसे गुनाह में मुलव्विस करो कि ये तौबा भी करे तो खुदा माफ़ न करे। सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद। और वो कौन सा गुनाह है कि खुदा बंदे आलम भी माफ़ करने वाला नहीं है अगर हम बरादरान मोमिन को अजियत पहुँचा रहे हैं। इसमें खुदा बंदे आलम दो तरह का है। खुदा कहता है मेरे और तुम्हारे दरमियान माफ़ कर दूंगा अगर सिद्ध के दिल से। जब हुर माफ़ कर दिए गए तो तुम क्यों न माफ़ किए जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा किसी बरादरान मोमिन से कोई लेना देना है, उसकी कोई ग़ीबत की है, उसको कोई अजियत पहुँचाई है, तो मैं माफ़ करने वाला नहीं हूँ जब तक वो माफ़ न कर दे। जब तक वो माफ़ न करेगा खुदा कहता है मैं भी माफ़ करने वाला नहीं हूँ। शैतान कहता है बस इनको नमाज़ पढ़ने से मत रोको अगर नहीं रोक सकते, इनको रोज़ा रखने से मत रोको अगर नहीं रोक सकते। बल्कि बसे औकात तो शैतान जगाता भी है। समझे आप कि उठिए नमाज शब पढ़ लीजिए ताकि कुछ दिन पढ़वा के फिर एक दिन दिमाग में आए कि मैं तो बड़ा मुत्तकी आदमी हूँ। जैसे ही गुरूर पैदा होगा सारे अमाल ख़राब हो जाएंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लिहाजा सारे मौज़ूआत में पास होना ज़रूरी है। ये न देखें कि हम कितनी अच्छी मजलिसें पढ़ते हैं, ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना अच्छा मरसिया पढ़ते हैं, ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना अच्छा नौहा पढ़ते हैं, ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कुर्ता कितना काला है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा अम्मामा कितना अच्छा है। ये देखने की ज़रूरत है कि हम दीन के अहकामात पर अमल कितना करते हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी कितनी दिखाई देती है, हम ग़िज़ा से कितना बचते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में वजह पूछी इमाम ने जब लोगों से, क्यों मारना चाहते हो आपके बाप की दुश्मनी में। और उसके बाद इमाम ने कहा ना ये बाप ही इतनी मेहरबानी कर सकता है, आओ मैं तुम्हारी हिदायत कर देता हूँ। सब कुछ लूट चुका, उसके बाद अभी बुला रहे हैं, आ जाओ हिदायत कर दूंगा। नजात का रास्ता इधर है, हिदायत का रास्ता इधर है, फलाह का रास्ता इधर है। और उसके बाद कोई पलट के इमाम के पास नहीं आया। इमाम ने वजह क्या बताई, जवाब क्या दिया इमाम ने, तुमको मेरी बात इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि तुम्हारे पेट में हराम ग़िज़ा भरी हुई है, तुम्हारे पेट में हराम ग़िज़ा मौजूद है, लिहाजा तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अजीज़ान मन, अगर इंसान नजीस ग़िज़ा हम खा रहे हैं, कहाँ का दोशा है, कहाँ की टिकिया है, कहाँ का समोसा है, कुछ खबर नहीं है, तो ये जान लीजिए कि इमाम हुसैन ने करबला में ख़ुद ही बता दिया है। हमारी बात उसी की समझ में आएगी। अगर इमाम कोई कलाम करे तो उस ज़माने तक नहीं होता, ये हर ज़माने के लिए होता है। कहीं पर भी हमारा कलाम सुनाया जाएगा, समझ में उसी वक्त आएगा जब पेट हमारा पाक। लिहाजा अगर हम अपने आप को वाक़ईन हुसैन की औलाद और लायक उम्मत समझते हैं तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक मिसाल और दे देता हूँ, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। यहाँ तो उतना दिखता नहीं, जो लोग गांव में हो वो लोग देखें। हमारे यहाँ भी था एक घर के थोड़ा दूर पे एक पेड़ था, काफ़ी ऊंचा लंबा चौड़ा था, एक भी पत्ती नहीं थी उस पर। आप गौर कीजिए, रात में 11-12 बजे के आसपास आप उस दरख्त के पास जाइए, कितना भयानक लगेगा। जिस दरख्त पर एक भी पत्ती न हो कितना भयानक दिखेगा। आप आंख बंद कर तस्वीर कीजिए, कोई जाना नहीं चाहे। कुछ समझ में आया, दरख्त से ही इबरत लेते, उसी दरख्त के करीब लोग जाना चाहते हैं जिस पर समर पाया जाता होगा। उसी दरख्त के पास लोग जाना चाहते हैं, उसी पेड़ के पास लोग जाना चाहेंगे जिसकी पत्तियां हरी होंगी। जिस दिन टकला हो जाएगा दरख्त, उस दिन कोई उसके पास जाने वाला नहीं है। तो आखिरश नतीजा क्या होगा, इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा खाद दे दिया, पानी दे दिया, शायद पत्ती आ जाए, शायद थोड़ा फल आ जाए। आखिरश नतीजा क्या होगा, यहाँ तो ये होगा कि काट के तुरंत चला जाएगा लकड़ी वाले की दुकान पे, वो काट के जो है वो यही सब जो फर्नीचर होते हैं वो बना देंगे। गांव में एक इस्तेमाल और भी है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। वो उसको काट के जो अच्छा सीधा बोटा होगा उसका तख्त वगैरह बनेगा, और जो थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा है उसका जो है लकड़ी फाड़ के या तो शादी या इमाम हुसैन की मस्जिद मुहर्रम के लिए लकड़ी का इंतज़ाम हो जाएगा। आज तक कहीं सुना आपने अली भाई कि कोई दरख्त बोल उठा हो? कहीं नहीं बोला आज तक।
आदमी तो बोलता हुआ सुना, लेकिन दरख्त बोलता हुआ नहीं सुना। और अगर यहीं पे कोई दरख्त अगर बोलने लग जाए तो मैं समझता हूँ पूरे घटकेसर में सन्नाटा मच जाएगा। एक आदमी घटकेसर में रुकने वाला नहीं है जब तक कि मामला सुलझ न जाए कि क्या मैटर है इसका। सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, उपल या ओल्ड सिटी, क्योंकि पेड़ नहीं बोलता है। तो साहब हमारे गांव में वो जो है ये हुआ कि चलिए भाई अब पेड़ बोल क्या कहते हैं कि फल वल तो देगा नहीं, पत्ती उत्ती देगा नहीं, उठाओ टांगा और चल के अब काट दिया जाए। तो जैसे ही पहुंचे हम लोग काटने के लिए तो दरख्त अचानक बोल पड़ा, ए घटकेसर वालों मुझे मत काटो। जैसे ही आवाज सुना तो लोग भागने लगे, मुझे मत काटो, मुझे हल्के में मत लो, मुझे इजी मत लो। का इजी नहीं ले तभी भाग रहे थे हम। मुझे ऐसे मत देखो कि मैं डरावना और भयानक दिख रहा हूं, मेरे पास पत्ती नहीं है, फल नहीं है, मेरी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। जैसे ही उसने कहा कि मेरी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, वो घटकेसर वाले जब तक डर के भाग रहे थे सब रुक गए अचानक, हैं घूम गए, सबका डर निकल गया। अब क्या पकपका रहे हो तुम, मेरी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, मुझे ऐसे मत देखो कि मैं पत्ती नहीं दे रहा हूं, फल नहीं पाया जाता, जड़ बड़ी मजबूत है। वो घटकेसर वाले जब तक डर के भाग रहे थे, सारे घटकेसर वाले मिलके एक जबान होकर के बोलेंगे, तुम्हारे पकपकाने से थोड़ी मान लेंगे हम कि तुम्हारी जड़ मजबूत है। क्यों नहीं मानोगे? कि अगर तुम्हारी जड़ मजबूत होती तो तुमको कहने की जरूरत न पड़ती, तुमको प्रूफ करने की जरूरत न पड़ती, तुम्हें साबित करने की जरूरत न पड़ती। क्यों? कि तुम्हारी पत्तियां बता देती, तुम्हारे फल बता देते, तुम्हारे समर बता देते कि तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत है। खोदने की भी जरूरत नहीं है। इंसान की अक्ल कहां चली जाती है? दरख्त के मामले में तो समझ में आता है, अपने मामले में क्यों नहीं समझ में आता कि दरख्त की जड़ मजबूत है या कमजोर? ये पता करने के लिए, ये मालूम करने के लिए हम फल देखते हैं, हम पत्तियों को देखते हैं, हम समर को देखते हैं। इंसान जरा अपनी जड़ें देखनी हो तो जरा अपनी पत्तियों को देखो, अपने समर को देखो, कितने तुम्हारे समर पाए जाते हैं। अगर पत्तियां मौजूद हैं तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं, और अगर पत्तियां नहीं पाई जाती हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारे यहां जड़ें तो हैं मगर दरख्त सूख चुका है, ये लायक उम्मत के जुमरे से निकल जाएगा। है दरख्त मगर सूखा हुआ है। तो जैसे उस दरख्त से लोग भाग रहे थे, मुर्दा दरख्त है, वैसे ही कुछ इंसान हैं जो जिंदा तो होते हैं मगर कुरान उन्हें मुर्दा करके खिताब करता है। ये चलती फिरती लाश हैं, और कुछ ऐसे मुर्दा हैं कि इंसान, कुरान कहता है कि वो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन, जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। तो कुरान की रोशनी में कुछ समझ में आया कि चलते फिरते जिंदा आदमी भी मुर्दा हो सकते हैं और मुर्दा आदमी भी जिंदा है। कुरान ने इसको जिंदगी बनाया ही नहीं मेयार, लिहाजा अब हमें देखने की जरूरत है कहीं हम भी उसी दरख्त की तरह, दरख्त तो है, मैंने कहा ना दरख्त खाली पत्ती गायब थी, दरख्त थोड़ी गायब हो गया था, है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी उसी दरख्त की तरह डरावने बन चुके हैं, हमें अपनी शक्लें दिखाई नहीं देती हैं, हमें अपनी खबर नहीं है, लेकिन कुरान के एतबार से हम भी नालायक उम्मत के जुमरे में आ चुके हों। लिहाजा अपना जायजा चालाक इंसान ज़रूर लेता है जो होशियार आदमी होता है। अब आइए दीन की जड़ें क्या हैं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आलम। अच्छा ये भी आप कमाल देखिए, कहीं पे आज तक आपने देखा होगा कि अगर किसी को देखो कोई जड़ नहीं खोदता, दरख्त की जड़ खोदे तो ख़राब हो जाएगा, वो ऊपर ही काम करते हैं। तो हमें भी तो पता होना चाहिए इस्लाम की जड़ क्या है, दीन की जड़ क्या है। दीन की जड़ें 5 हैं। अव्वल तौहीद, दूसरे आदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवें क़यामत। ये 5 जड़ें हैं दीन की, तौहीद, नबूवत और इमामत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस में हैं? इमामत में है। इमामत किस में है? का उसूल दीन में है। और उसूल दीन क्या है? का दीन की जड़ है। मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन की जड़ हैं।
जैसे वो दरख्त की जड़ नज़र नहीं आती, वैसे ही हुसैन भी जड़ हैं। हुसैन की मोहब्बत दीन की जड़ है, वो सीनों के अंदर है। वो काले कपड़े से दिखाई नहीं देती, काली रिदा से दिखाई नहीं देती, टोपी से दिखाई नहीं देती, मजलिस पढ़ने से दिखाई नहीं देती है। वो दिखाई देगी तुम्हारी शाखें कितनी हरी भरी हैं। वो तुम्हारे नौहा मरसिया मजलिस से दिखाई नहीं देगी हुसैन की मोहब्बत। हुसैन की मोहब्बत अगर इससे साबित होती अजीज़ों, तो हमसे ज़्यादा हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाले दुनिया में मौजूद हैं। हुसैन की मोहब्बत कहाँ से? और अगर काला ही मेयार है तो अब आदमी और गाढ़ा काला पहने, जितना काला उतनी ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत। हुसैन कहेंगे नहीं, तुमको अगर हमारी मोहब्बत साबित करना। इसीलिए आप देखिए कि एक इंसान जिसके सीने में हुसैन की मोहब्बत, आपको क्या पता मेरे दिल में हुसैन की कितनी मोहब्बत है, मुझे क्या पता आपके दिल में हुसैन की कितनी मोहब्बत है, किसी को कुछ नहीं पता। कोई एक दूसरे का। और कमाल ये है, तकलीद करते नहीं करते हम लोग, किसमें करते हैं? इसमें तकलीद भी नहीं हो सकती। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आल मोहम्मद। उसूल दीन में आप आयतुल्लाह सिस्तानी या खामेनाई रहमतुल्लाह अलैह जिसकी भी आप जो तकलीद करते हैं, तकलीद किसी की भी उसूल दीन में नहीं है। तकलीद होती है फ़ुरूए दीन में, नमाज में, रोज़ा में, हज में, ज़कात में। लिहाजा ये जो हमारे अंदर मोहब्बत है, अगर हम अपनी ज़बान से वाक़ईन हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं, अजब नहीं हुसैन हमसे कहें कि तुम मोहब्बत का दम भरने से पहले अपने आप को हमारी लायक औलाद बनाओ। अमल की दुनिया में आकर के ये देखो कि तुम्हारी शाखें कितनी मजबूत हैं, तुम्हारे समर कितने खिल रहे हैं, तब जाके हमारी मोहब्बत साबित होगी। वरना एक मिसाल सामने की है, कूफे वाले। हमारे यहाँ तो अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में आदमी कहता है ना, दूध से जला भी छाछ संभल संभल के पीता है, फूंक फूंक के। मगर कूफे वाले 3 बार जले दूध से। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। कूफे वाले कितनी बार जले? 3 बार जले। जबकि मोहब्बत पहली बार कब जले? पहली बार तो बुलाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि आप आइए, और उन्होंने जनाबे मुस्लिम इब्न अकील को भेजा। पहली बार तो इमाम हुसैन के साथ नहीं गए, मुस्लिम का साथ छोड़ा। और उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में कत्ल कर दिए गए, तो पता है आप जाके, अब तो सीरियल ही बन चुका, देख सकते हैं उसमें, कि जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में मार दिए गए, तो ये कूफे वाले काला कपड़ा पहन के, हो चुका ये, काला लिबास पहन के वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना का नारा बुलंद करके तौवाबीन के उन्वान से कि हम तौबा कर रहे हैं, और उसके बाद पछतावे की आग में जलते रहे कि हमने हुसैन को धोखा दिया, हमने हुसैन का साथ नहीं दिया, हमने हुसैन को तन्हा कर दिया, हम हुसैन का बदला लेंगे। छोड़ा नहीं छोड़ा हुसैन के साथ। दोबारा जब मौका मिला, मुख्तार ने क़याम किया, और उसके बाद ये हुआ कि हाँ ठीक है, खून हुसैन का बदला लिया जाएगा। फिर कूफे वालों ने धोखा दिया। धोखा दिया नहीं दिया? जबकि काला लिबास भी पहनते थे, हुसैन की मोहब्बत का दम भरते थे, उसके बावजूद भी। तो कुछ समझ में आया, जब तक हमारी शाखें मजबूत नहीं होंगी, हमारी जड़ मजबूत होने को हम साबित नहीं कर सकते। लिहाजा ये मेयार नहीं है कि हम कितना ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम कितनी ज़्यादा हुसैन से इश्क हम हुसैन, बल्कि यह तो है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, ये मेयार नहीं है। हम हुसैन की मानते हो, ये मेयार है। अब आप देखिए, अगर आपसे बेटा आके कहे बाबा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं आपसे, आई लव यू, सुबह शाम, तो बाप आखिर में यार रहने दो यार, आप खुदा के वास्ते रहने दीजिए, हाथ जोड़ते हैं, मत बोलिए कि आप हमसे प्यार करते हैं, हम जो कह रहे हैं वो आप कीजिए, रहने दीजिए करने के लिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं। हसन आप ये जो आप हमारी बात मानिए, हम जो कह रहे हैं वो आप सुनिए। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। ये बातें बिल्कुल इसी तरह से हैं। और मैंने शुरू में एक बात क्या कहा था कि शैतान कभी कभी जब पता होता है कि इसको सही रास्ते से नहीं हटाया जा सकता, तो इनको इसी पे लगे रहने दो।
इनको इसी पे लगे रहने दो, ये हुसैन 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 करते रहें, और जो हुसैन चाहते थे उससे इनको दूर करते रहो। ये हुसैन हुसैन करना भी इनका बेकार चला जाएगा। अब वाकई गौर करें, कूफे में कितना ज़्यादा हुसैन तो इश्क करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी राह रात से हटे नहीं। हुसैन क्या चाहते थे? हुसैन ये चाहते थे कि हम मुत्तकी परहेजगार खौफ खुदा रखने वाले बन जाएं। ये तो अक्सर आप सुनते होंगे, टीचर्स भी कहते हैं कि हम घोर के पिला थोड़ी देंगे, आपको अपनी अक्ल लगाना होगा। अगर एक बच्चे की समझ में, ये तो हम लोग बहुत सुनते थे बचपने में, हम घोर के पिला थोड़ी देंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। यही ना, कुरान भी यही कह रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पहली आयत यहीं से शुरू हो रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अब इसके बाद हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो पहले आदमी डॉक्टर बनेगा या ऑपरेशन करेगा? पहले डॉक्टर बनेगा। कभी आप गौर कीजिए, मुत्तकी होंगे इसलिए हिदायत मिल जाएगी, जो मुत्तकी परहेजगार होगा उसकी हिदायत मिल जाएगी, या हिदायत पाएंगे तो उस हिदायत के जरिए मुत्तकी बनेंगे? सवाल यहां पे है, आप बताएं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस बस रहने दो। मुत्तकी होंगे इसलिए हिदायत मिलेगी, या हिदायत याफ्ता होंगे तो मुत्तकी हो जाएंगे? आप इस पर कभी गौर करें। एक इंसान जो मुत्तकी है, मुत्तकी होगा तो जाहिर से वो हिदायत पाता चला जाएगा। जितना मुत्तकी उतना हिदायत पाएगा। ये वाला जुमला सही है, या ये कि नहीं हिदायत आएगी तो मुत्तकी बनेंगे? पहले क्या होगा? कुरान ने बता दिया, पहले मुत्तकी बनो। कुरान ने कह दिया सबके लिए हिदायत नहीं है, उन्हीं के पास हिदायत है जिनके पास तकवा होगा। कुरान से हम खिताब करके गए, हम तो आप ही के पास आए थे तकवा लेने के लिए। हम सोचे थे कि आपने तो पहले ही गेट ही पे एकदम लिख दिया, कुरान का गेट ही तो है, वो पहले आए बिल्कुल गेट अंदर घुसना मत जब तक तकवा ना हो। तो तकवा क्या ऊपर से 10 रुपये किलो खरीद के लेके आएंगे? कुरान ही तो तकवा देगा, और कुरान ने पहले ही कह दिया तकवा होगा तो कुरान का पेज अगला वाला पलटना वरना रहने देना। हुदन लिल मुत्तकीन, हमने देखा हुदन लिल, मैं तो मुत्तकी नहीं हूँ, बंद करो कुरान साइड रखो, फिर तकवा कहाँ से लाएं? यही तो मतलब हुआ। अब हमारे पास दूसरा रास्ता है, कहाँ पे जाएंगे? कुरान ने तो कह दिया हमारे पास उसी वक्त आइएगा जब आपके पास तकवा की सर्टिफिकेट होगी। जैसे स्कूल वाले मांगते हैं, हाँ तो तकवा की सर्टिफिकेट है, नहीं है तो निकलो इधर से, है तो फिर कुरान खोलिए। कुरान ने तो सर्टिफिकेट मांग लिया। अब दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है? पैगम्बर ने इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह इतरती व अहल बैती। अब भागे 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 कहाँ जाएंगे हम लोग? अहले बैत। मौला बस आप ही बचा लीजिए। अब पहुँचे मौला के दर पे, दक्कुल बाप किया। ये इसलिए मैं इस तरह से, ताकि बात बैठ जाए जहन में, हम कुछ समझ रहे हैं, दीन कुछ कह रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मौला आप ही का दर है, कुरान ने तो मना कर दिया खोलने से। दरवाज़ा खोला, क्या हुआ? कहा वो कुरान के पास गए थे हिदायत के लिए, कुरान ने कहा तकवे की सर्टिफिकेट दिखाओ। तो अहले बैत कहेंगे ये शर्त तो हमारे यहाँ भी है। मौला कहाँ है? कुरान कहता इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। सादिकीन से मुराद कौन है? अहले बैत है ना। तो क्या कहा? तो इत्तकुल्लाह, पहले तकवा अख्तियार करो फिर सच्चों के साथ हो जाओ। अहले बैत ने कहा ये शर्त तो हमारे यहाँ भी है, सनद दिखाओ। मौला सनद तो नहीं है। कुरान ने दरवाज़ा बंद कर लिया, अहले बैत ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब कहाँ जाएं? अब सर पे हाथ रख के बैठे हैं, सनद तो है नहीं, सर्टिफिकेट तो है नहीं, कहाँ जाएं? हलाक हो जाएं। तब कुरान बढ़ के कहेगा देखो हम तकवा तो नहीं दे सकते मगर रास्ता बता सकते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इसका इसका यही तो मतलब होगा कि कुरान कहेगा हम घोर के पिला थोड़ी देंगे तकवा। आइए तकवे की गोली है, गिलास में चम्मच डाल के हिलाया, लो गौर से पी लो, ये थोड़ी करेंगे। और ये करना होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो 9 लाख का लश्कर इमाम अकबर तो यूँ करते अंगुश्तरी से,
सारे लश्कर वाले शिया हो गए, चलो सब लोग मदीने वापस चलो, सब खत्म। अगर यही करना है, अगर यही करना था तो रोज़े अव्वल जब से इस्लाम आया था पैगंबर को नौझड़ियाँ झेलना होता, एक मरतबा इशारा करते सब मुसलमान हो जाते। मगर नहीं, रास्ता बताएंगे, होना तुम्हारा काम है, होना तुम्हारा काम है। इसकी एक मिसाल और आसान सी ले लीजिए। मसलन क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, उसने बोर्ड पे लिखा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब सारे स्टूडेंट हैं, एक बच्चा वहीं बैठा उसने याद कर लिया और दूसरे वाले की समझ क्या टीचर के बताने में कमी है। और अगर बच्चे की समझ में नहीं आया है तो ये टीचर की गलती नहीं है, ये उस बच्चे की खता है। और अगर जो बच्चा समझ भी चुका है वो अपनी अकल से अगर नहीं समझा है, टीचर ने कह दिया बेटा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, अब बैठ के रटे पड़े a² + b² + 2ab + 2ab + 2ab, रट लिया, जाके इम्तिहान में लिख दिया। हमने कहा ये क्या कर रहे हो, क्यों रट रहे हो? कहा टीचर ने बताया तो सही ही बताया होगा, इसलिए हमको गौर करने की ज़रूरत ही नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहा नहीं, आप खुद भी दिमाग लगाइए। कहा क्यों? कहा अगर खुद दिमाग लगाओगे तो एक सवाल टीचर समझाएगा, 10 सवाल तुम खुद से समझ सकते हो, लेकिन अगर रट लिया तो टीचर जितना समझाएगा उतना ही समझ में आएगा। अब आप देखें कि पैगंबर ने, मौला कहते हैं पैगंबर ने मुझको इल्म के 1000 बाब सिखाए, मैंने हर बाब से बाब खोले हैं। क्या जबरदस्त टीचर और क्या जबरदस्त स्टूडेंट, ये टीचर और स्टूडेंट की क्वालिटी होती है। लेकिन अगर रट लिया तो वहीं तक महदूद रह जाओगे। वरना ये बताइए, अगर अली ने कह दिया, पैगंबर ने कह दिया कि खुदा एक है, तो नऊज़ुबिल्लाह क्या पैगंबर झूठ बोलेंगे? मान लेना है। लेकिन दीन कहता है तुम उसूल दीन में पैगंबर की भी तकलीद नहीं कर सकते, तकलीद किसी की नहीं है, तुम्हारी समझ में आ रहा हो तो मानो। और चूंकि तकलीद नहीं है, लोगों की समझ पर, जुमला बदल दें, लोगों की मारिफत पर मौकूफ है। अब जिसके पास जितनी मारिफत है, कोई 10वें दर्जे पे जाता था, कोई 9वें दर्जे पे जाता था, कोई 8वें दर्जे पे आता था, यह दर्जा बंदी होनी इस बात की दलील है कि इसमें हम किसी की तकलीद नहीं कर सकते, अपनी अक्ल से समझना है। तो एक बात तो समझ में क्या आई कि अहले बैत हमको बताएंगे कि आपको तकवा कैसे अख्तियार करना है। कुरान हमें बताएगा कि मुत्तकी कैसे बनना है। बनाएंगे नहीं ज़बरदस्ती, हम रास्ता बनाएंगे, हम रास्ता बताएंगे, हम तुम्हें समझाएंगे, गौर करना तुम्हारी। और हत्ता के पैगंबर जब आए और लोगों को जब मुसलमान करने लगे तो क्या सब मुसलमान हुए? अल्लाह ने पैगंबर से कह दिया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। मुसैतिर अगर डिक्शनरी में जाकर देखेंगे पुलिस, आप पुलिस बना के नहीं भेजे गए, रसूल बना के भेजे। कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं है। वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन, आप अगर चाहते हैं कि सब मोमिन हो जाए, सब मोमिन होने वाले नहीं हैं। आखिरत जब कुछ लोग अड़ गए तो पैगंबर ने उनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं किया। क्या कहा? आपको नहीं इख्तियार करना दीन इस्लाम, मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती। अगर आपको इस मुल्क में रहना है तो टैक्स देना होगा, टैक्स दे के आप रहिए, और है काफिर ज़िम्मी के उन्वान से, कोई ज़बरदस्ती। आपको अपनी अक्ल के ज़रिए से आना है। तो अजीज़ वाक़ियन अगर हम हुसैन की लायक औलाद हैं तो इस मजलिस का निचोड़ यह हुआ कि हमको अपनी अक्ल इस्तेमाल करके मुत्तकी और परहेजगार बनना है, तब जाके हमको कुरान भी हिदायत करेगा, तब जाके हमको अहले बैत भी हिदायत करेंगे। वरना वही बात होगी कि हम मुतमस्सिक तो हैं मगर सही माना में उनकी औलाद नहीं हैं। और ये कब होगा? पहला स्टेप, अब आके अहले बैत हमारा हाथ पकड़ थोड़ी लेंगे। अगर आप दोशा खा रहे हैं, ये हमारा काम है, दोषे से हाथ रोकना तुम्हारा काम है, उसकी मारिफत देना हमारा काम है। सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इटली दोषे से परहेज करना तुम्हारा, नजीस ऐसा ना हो कि मुकम्मल नजीस जो हो वो, दाढ़ी रखना तुम्हारा काम है, बरादरान मोमिन का ख्याल रखना तुम्हारा काम है, माँ बाप का ख्याल रखना तुम्हारा काम है, नजात दिलाना हमारा काम है। और यही किया। वरना आप इंसाफ से बताइए कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि हुर आएंगे कल? तो रात में ही क्यों नहीं बुला लिया, जाओ अली अकबर बुला लाओ, वैसे भी आना ही है कल।
तो आज रात में इबादत हो रही, थोड़ा सा शामिल हो जाएंगे हुर भी, लेकिन इमाम ने बुलाया नहीं। आओगे, और जब हुर चले हैं तब यहाँ से इमाम ने भेजा है, वरना पहला कदम, एक कदम आप बढ़ाइए, 2 कदम अहले बैत। और वाक़ईन हमारे एक कदम बढ़ाने के लिए कि हम एक कदम बढ़ाएं, अहले बैत ने लाखों कदम इस आलम में चलाए हैं कि पाँव में बेड़ियाँ हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, गले में खारदार तौक है। करबला से कूफा और कूफा से शाम हम सुनते हैं ना, बाज़ रिवायतें कहती हैं 1300 मील, बाज़ रिवायतें कहती हैं 2200 मील। 1 मील में 3 किलोमीटर होता है, 2200 1300 भी मानिए, कितना हो गया 3900 किलोमीटर। आप गौर करें, 39,000 किलोमीटर चलना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ से उप्पल से ओल्ड सिटी 22-25 किलोमीटर है, आपको पैदल चलना हो और रास्ते में कांटे बिछाए गए हों। आप कभी गौर करें, जब हमारे पैरों में कांटा चुभ जाता है तो फितरतन इंसान फ़ौरन पैर उठा लेता है, और अगर मुसलसल बिछे हुए हों तो इंसान जल्दी से गुज़रना चाहेगा। सैयदे सज्जाद के पाँव में बेड़ियाँ थीं, मगर ये सारी मुसीबतें एक तरफ। सैयदे सज्जाद, रिवायात कहती है कि 11 मुहर्रम को जब ये काफ़िला चला है, 10 मुहर्रम को शहादत हो गई हुसैन की। करबला में आप सुनते हैं कि जब खैमा जलाया जा रहा था तो बीबियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे, ये भी रिवायत है, हमने भी सुनी है, पढ़ी है रिवायत में ये। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ ये अपनी अपनी समझ की बात है। आप ज़रा गौर कीजिए कि ये तो उस वक्त होता ना, शायद ये भी कि जब खैमे ज़्यादा होते, जलाने वाले कम होते। करबला में लश्कर कितने थे? 9,30,000, 10,000। ये अपनी अपनी समझ की बात है, समझ में आए तो कबूल कर लीजिएगा, नहीं तो रिवायत तो यही है कि एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे, 10,000 का लश्कर था। आप गौर करें कितना खैमा रहा होगा हुसैन का। अक्ल तो यही कहती है कि जब खैमों में आग लगाई गई होगी तो जो जहाँ था वहीं जलने लगा। रिवायात कहती है जले हुए खैमों की राख पे इमाम कहते हैं हम बैठे हुए थे, हमने देखा कि लईन हमारी तरफ आ रहे हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं, तौक है, रसन है। इमाम कहते हैं मैं ये तो समझ गया कि ये बेड़ियाँ मुझे पिन्हाएंगे, ये तौक हमें लगाएंगे, ये हथकड़ियाँ हमको लगाएंगे। इमाम कहते हैं मगर मैं ये नहीं समझ पाया कि ये रसन किस लिए लेके आ रहे हैं। रिवायात कहती जब वो करीब आए हैं, इमाम ने एक जुमला कहा, ये बताओ मैं जानता हूँ तुम ये बेड़ियाँ हथकड़ियाँ हमें पिन्हाओगे, ये रसन किस लिए लेकर के आते हो? सैयदे सज्जाद, हम इस रसन से तुम्हारी नामूस को बांधेंगे। सैदानियाँ थीं, नबी की नवासियाँ थीं, ये नजिस हाथ उन्हें नहीं लगा सकते थे। इमाम कहते हैं लाओ ये रसन हम बांध देते हैं। अब इमाम का जुमला है, मैं इमाम न होता तो मर जाता। मौला आपने ये जुमला क्यों कहा? इमाम अजब नहीं फरमाएंगे, जब मैं एक एक बीबी को रसन बांध रहा था, जब मैं सकीना के पास पहुंचा तो मैं सकीना को रसन बांध रहा था, सकीना मुझे देख रही थी। अजीज़ो ये काफ़िला चलने के लिए आमादा हो गया। सुन सकेंगे 11 मुहर्रम के बाद सबकी शहादत अजीम है, मगर 10 मुहर्रम को जो शहीद हो गया उसकी मुसीबत ख़त्म हो गई। 11 मुहर्रम से ज़ैनब सैयदे सज्जाद सकीना की मुसीबत का आगाज़ हुआ है। कहीं आपने सुना सकीना की प्यास कब बुझी? एक रिवायत मिलती है कि एक बार आया था पानी, बेटी कहाँ लेके जा रही हो? सबसे छोटा तो मेरा भैया अली असगर है। इसके अलावा नहीं मिलता बीबी की प्यास कब बुझी है। रिवायात कहती है जब ये काफ़िला चलने के लिए आमादा हो गया, एक मरतबा ज़ैनब की निगाह सैयदे सज्जाद के चेहरे पे पड़ गई, चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। मेरे लाल
क्या तुम अपनी जान दे दोगे? फूफी अम्मा, वो बेटा कैसे जिंदा रहे जिसके बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हो? बेटा सैयदे सज्जाद, तुम एजाज से आके अपने बाबा के लाशे को दफन कर देना। रिवायात कहती है इमाम आए हैं और उसके बाद कबीले बनी असद से वसीयत किया था ना इमाम ने, ज़मीन ख़रीदी थी। देखो तुम्हारे मर्द, पहले मर्दों से कहा, औरतों से कहा अगर तुम्हारे शौहर हुकूमत के डर से दफन करने ना आए तुम लोग आके दफन कर देना। फिर बच्चों को बुलाया, देखो अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए तुम खेलते खेलते आना, हमारी लाश पे खाक डाल देना। नहीं मालूम इमाम को दफन होने की कितनी आरज़ू और ख्वाहिश थी। इमाम चाहते थे कि लाशा और यहाँ न पड़ा रहे। रिवायात कहती बनी असद की औरतें गईं अपने मर्दों के पास, जाओ इमाम की वसीयत थी तुम दफन न करोगे। रिवायात कहती वो चूचरा करने लगे। एक मरतबा औरतों ने गैरत दिलाया, ये लोग निकले हैं मगर अब लाशे को कैसे पहचाना जाए, लाशे की शिनाख्त कैसे हो? आप तसव्वुर फरमाए किसी लाश पे सर नहीं था, सरतनों के नेज़ा पे बुलंद करके ये लईन कूफा और शाम। रिवायात कहती है अभी पसोपीश में थे कि लाश को कैसे पहचाना जाए, और सबसे मजलूम लाश जनाबे अब्बास की थी। न तन पे सर था न हाथ मौजूद थे। रिवायात कहती है कि बनी असद अभी सोच रहे थे कि इन्होंने देखा कि दूर से कोई एक सवार चला रहा है। अजीजों, ये हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एजाज़ तशरीफ़ लाए। इमाम ने एक एक लाश की शिनाख्त फरमाई है, लाशें दफन किए गए। एक मरतबा बनी असद कहते हैं मौला एक लाश नहरे फुरात पे है, वो नहीं मालूम, पहचान में नहीं आ रही है। सैयदे सज्जाद तड़प गए, अरे वो हमारे चचा अब्बास की लाश है। अजीजों, रिवायात कहती है सबसे अजीम मुसीबत करबला में 11 मुहर्रम के बाद यही 3 शख्सियतें थीं, ज़ैनब, सैयद सज्जाद, जनाब सकीना। मुसीबतें सुन लीजिए, उसके बाद मसाइब तमाम करता हूँ। जब ये काफिला चलने लगा, जनाब सकीना तो छोटी थी ना, बीबियों ने चाहा कि अपने पास बिठा लें, बीबियों ने चाहा कि सकीना को पास बिठा लें। जैसे ही ये लईन ने देखा कि सकीना को बीबियों ने अपने पास बिठाया है, रिवायात कहती ये लईन आन करके सकीना को बीबियों से जुदा कर दिया। रिवायात कहती है ऊंट की नंगी पीठ पर सकीना को बिठा दिया। कभी ऊंट को चलते हुए देखा है, ऊंट की जो पीठ होती है कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है। रिवायात कहती कोई बैठा हो तो संभल के बैठना पड़ता है। 4 साल की बच्ची, रिवायात कहती है कि बैलेंस बरकरार न कर पा रही थी। ऊंट चलता था सकीना गिर जाती थी, ऊंट चलता था सकीना गिर जाती थी। रिवायात कहती जब ये कई बार हुआ, अजीजों सुन सकेंगे इस बार क्या किया, इन लईनों ने सकीना को इस बार ऊंट पर न बिठाया। रिवायात कहती ऊंट की नंगी पीठ पर सकीना को रख के रस्सियों से बांध दिया गया। अब मुझे नहीं मालूम, न मेरे पास अल्फाज हैं कि 39,000 किलोमीटर जनाबे सकीना कैसे गई होंगी। अजीजों, रिवायात कहती है जब ऊंट चलता था पहले सकीना का कपड़ा फटा, खाल छिली। हमारे यहाँ खाल छिल जाए जरा सा हाथ लगाओ जलन होती है। रिवायात कहती है सकीना फरियाद करती रही, हाय चचा, हाय बाबा, खून रिश्ता था, ए बीबी हमें नहीं मालूम आप कैसे गई होंगी। मगर गस्साला जब गुस्ल देने लगी तड़प के कहती है ए बीबी ये बच्ची को क्या मर्ज था, इसका कपड़ा बदन से जुदा नहीं होता। ए गस्साला, मेरी बेटी को कोई मर्ज न था, मगर करबला से कूफा, कूफा से शाम सकीना को इस आलम में लाया गया। सकीना का कपड़ा बदन में पैवस्त हो गया। हाँ आज़ादारो, उसके बाद मुसीबत आती है जनाबे ज़ैनब की। रिवायात कहती है किसी के बाल एक दिन में सफेद नहीं होते हैं, बरसों लग जाते हैं। आज़ादारो,
रिवायात कहती जब ये काफिला दरबार के बाहर पहुंचा है, रोक दिया गया। क्यों नहीं जा रहा है? काफी दरबार को सजाया जा रहा है। वो ज़ैनब थोड़ा सा पीछे आइए, मौला की जब हुकूमत आई है काहिले हरम को कूफे बुलाया जाए। रिवायात कहती जब ये काफिला आया है, मौला ने कूफे के बाहर रोक दिया, कहा कि ये ज़ैनब व कुलसूम कूफे में ऐसे दाखिल न होंगी। रिवायात कहती है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक तो खुद पर्दे में, दूसरे रात की तारीकी, तीसरे महमिल के अंदर, तीन तीन पर्दों के अंदर आने वाली बीबी ज़ैनब के सर को कभी सूरज ने न देखा हो। रिवायात कहती है दरबार सजाया जा रहा है, जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा हाथ को उठाया, मेरे लाल सैयदे सज्जाद अब मैं इनके लिए बद्दुआ करूंगी। जैसे ही ज़ैनब ने हाथों को उठाया, नोके नेज़ा पे हुसैन का सर गिरिया कर रहा है। शायद हुसैन कह रहे हो, ए बहन ज़ैनब खुले सर दरबार में चली जाओ। नहीं मालूम अब ज़ैनब दरबार में कैसे गई। रिवायात कहती है ज़ैनब दरबार में जब आई है, 700 कुर्सी नशीन का मजमा था, यजीद तख्त पर बैठा था, तख्त में हुसैन का सर था, छड़ी से बेहुरमती कर रहा था। रिवायात कहती है एक मर्तबा यजीद ने ज़ैनब की तरफ इशारा करके पूछा, ये बीबी कौन है जो फिजा के पीछे छिप रही है? रिवायात कहती है कोई कहता ये ज़ैनब है, हुसैन की बहन है। रिवायात कहती है जैसे ही ताजियाना लेकर के आगे बढ़ा, लईन चाहता था कि फिजा को ताजियाना मार के ज़ैनब को सामने किया जाए। रिवायात कहती है फिजा के कबीले वाले मौजूद थे, यजीद हम ये बर्दाश्त न कर सकेंगे। एक मर्तबा ज़ैनब ने बाबा के रोजे की तरफ इशारा किया, ए बाबा एक वक्त था जब आप लेकर के आए थे, तीन तीन पर्दे मौजूद थे, अज़ादारों कोई पहचाने न पहचाने मगर बीवी को शौहर जरूर पहचानता। रिवायात कहती है जब ज़ैनब पलट के आई है, बाल सफेद हो चुके थे, ज़ैनब पे कितनी मुसीबत आई थी। रिवायात कहती है अब्दुल्ला ने एक मर्तबा तड़प के कहा, ए बीबी आप कौन है, कहीं और जाके गिरिया करे, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। ज़ैनब तड़प गई, ए अब्दुल्ला तुमने न पहचाना, मैं ज़ैनब हूं, लुट के कूफे से आई। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यम क़लबी यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।